दोस्तों, जब भी संसद चलती है, विपक्ष के नेताओं पर नज़र पड़ती है तो राहुल गांधी का जिक्र होता है या फिर अखिलेश यादव का जिक्र होता है। क्योंकि ये अपनी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे पॉपुलर नेता हैं और इनके व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मतलब यूट्यूब में, संसद टीवी के जो यूट्यूब चैनल में अगर आप जाएँ तो राहुल गांधी इस सत्र में, ख़ास तौर पर इस नई लोकसभा में जब राहुल गांधी बोले हैं, उनको उसके यूट्यूब में काफ़ी व्यूज़ मिले हैं। अखिलेश यादव जब बोलते हैं उसको भी काफ़ी लोग देखते हैं। लेकिन इस बीच हमें उन चेहरों पर भी बात करनी चाहिए जिन्होंने हाल के सालों में अपनी बोलने की शैली, भाषा की शैली के साथ साथ अपने बेजोड़ रिसर्च के जरिए संसद में एक मजबूत भागीदारी और मौजूदगी दर्ज कराई है। मैं बात कर रही हूं दोस्तों गौरव गोगोई, कांग्रेस पार्टी के सांसद और इन दिनों संसद के एक बड़े स्टार के तौर पर उभर रहे गौरव गोगोई ने एक बार फिर साबित किया कि वो देश के हर मुद्दे पर न केवल मुखरता से बात रख सकते हैं बल्कि उतनी ही एग्रेशन से रख सकते हैं जितना एग्रेशन सत्ता पक्ष की तरफ से संसद के अंदर दिखाई देता है। दोस्तों, गौरव गोगोई ने जबरदस्त तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी की एक्टिंग भी की। जी हाँ, मोदी जी जिस तरह से इशारे करते हैं, वो इशारे करके गौरव गोगोई ने संसद में दिखाए तो लोग बड़े हैरान हो गए कि गौरव गोगोई का ये अंदाज भी हो सकता है। हालांकि गौरव गोगोई इससे पहले भी जब भी लोकसभा के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, मजबूती से कराते हैं। मुझे याद है पिछली लोकसभा में भी गौरव गोगोई की मौजूदगी बड़ी ज़बरदस्त होती थी और उनको सुनने वाले बस सुनते रह जाते थे। दोस्तों, अब ये हुआ कि राहुल और प्रियंका संभल जाना चाहते थे लेकिन उनको रास्ते में ही रोक दिया गया। इसको लेकर संसद में आज ज़बरदस्त तरीके से विपक्ष ने संभल के मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद की और वॉकआउट कर दिया। समाजवादी पार्टी, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने जब इस मुद्दे पर वॉकआउट किया तो गौरव गोगोई ने संसद के गेट पे आकर अपनी बात रखी और मीडिया से बात की। यहां पर इस बात को भी रेखांकित करना चाहती हूं मैं दोस्तों कि गौरव गोगोई ने राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में हमेशा से ही लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी का मजबूती से पक्ष रखा। आज क्योंकि राहुल गांधी संसद में नहीं थे तो गौरव गोगोई की अगुवाई में आप कह सकते हैं एक तरह से इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं ने वॉकआउट किया और संसद के गेट में आकर, मतलब संसद के बाहर आकर मीडिया से बात की गौरव गोगोई ने और मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, जिस तरह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोका गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये मुद्दा आज हमने संसद के अंदर भी उठाया। इस निंदनीय कार्रवाई के विरोध में आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया क्योंकि हम चाहते हैं कि संभल में शांति और अमन हो। इसके लिए हम सरकार के साथ सहयोग के लिए भी तैयार हैं। आज राहुल गांधी वहां मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे थे लेकिन उनकी यात्रा रोक दी गई। जिस तरह से बीजेपी ने मणिपुर में आग लगाई, बीजेपी पूरे देश में आग लगाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि देश में अमन और भाईचारा कायम हो। हमारी कोशिश है कि हम बीजेपी जो आग लगा रही है उसे बुझाएं। इसके अलावा दोस्तों, संसद में आज कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोके जाने का मुद्दा कुछ इस तरह से उठाया। आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। ये मोहब्बत के लिए गए थे, पीसफुल हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर। उनको रोकना जायज नहीं है सर। बाहर क्या कर रहे हैं इसको रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए। जायज नहीं है। वो जायजा लेने गए थे, भाईचारे की बहाल करने गए थे राजीव राय। तो कुछ इस तरह से संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसद अपने नेताओं को रोके जाने का मुद्दा उठा रहे थे। लेकिन हम बात कर रहे थे दोस्तों गौरव गोगोई की। गौरव गोगोई का कल एक बहुत शानदार भाषण संसद में काफी सुना गया, काफी देखा गया, काफी वायरल भी हो गया, जिसमें वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आईना दिखाते दिखाते सीधा पहुंच गए पीएम मोदी के पास और पीएम मोदी को उन्होंने ऐसे लपेटे में लिया कि विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष की बेंच भी हैरान रह गई और सत्ता पक्ष में मौजूद कई मंत्रियों को खड़े होकर गौरव गोगोई को इंटरप्ट करना पड़ गया। 8 नवंबर 2016 जब रातों रात एक सिद्धांत आया कि 100 और 500 और 1000 के नोट गायब, और उस समय देश ने देखा कि देश के प्रधान सेवक आए और क्या कहा, घर में शादी है लेकिन पैसे नहीं हैं। मजाक उड़ाया उन्होंने, मजाक उड़ाया उन आंसुओं का जिनके रातों रात जिन्होंने जितना पैसा उन्होंने जमा करके रखा था, बैंक में जो जमा करके रखा था, बैंक से निकाल के जो रखा था, वो 500 गायब, वो 1000 गायब। और मोदी जी ऐसे ऐसे दिखा रहे हमें शादी है घर में पैसे नहीं, ऐसे ऐसे दिखा रहे।
अभी 2024 में मंगलसूत्र की बात की ना, कि 2024 के चुनाव के प्रचार में मंगलसूत्र की बात की। क्या आपको पता है कि उस समय आपके इस कानून के कारण, नोटबंदी के कानून के कारण, कितने महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया ताकि वो अपनी बच्ची का शादी कर पाए? तब आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई? 8 साल हो गए, 8 साल हो गए। क्या हासिल किया मुझे बताएं, क्या हासिल किया मुझे बताएं। मुझे बताएं कि आज आपने कहा अलग अलग समय पे अलग अलग तर्क, अलग अलग समय पे अलग अलग तर्क। पहले तर्क आया कि इससे कानूनी स्थिति अच्छी होगी, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आएगा। आज देखिए जम्मू कश्मीर में क्या लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया? पूछिए पूछिए उन साथियों कृपया जो पिछले सालों में अपने दल के पंचायतों की हत्या हुई, उनकी शहादत का तो आप मजाक मत उड़ाइए। आपके ही दलों के पंचायतों पर, आपके ही दलों के पंचायत नेताओं पर काइंडली एड्रेस द सड़क सीमा के उस पार से लोग आके उनकी हत्या की, उनको तो मत भूलिए, हमें तो याद है। ऑनरेबल मेंबर इज रिक्वेस्टेड टू एड्रेस द चेयर, काइंडली एड्रेस द चेयर। फिर क्या कहते हैं कि नोटबंदी लाया डिजिटल करने के लिए। प्रधानमंत्री का ऐड भी आया पेटीएम के साथ, और कितना डिजिटल हुआ? 8 साल में कितना डिजिटल हुआ? 2016 में आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं मैं, आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं। आरबीआई खुद कहता है कि 2022-23 में जितना कैश परसेंटेज ऑफ जीडीपी पब्लिक के साथ है वो 2015-16 से कई ज्यादा है। मतलब जितना कैश लोगों के पास 2015 में था डिमोनेटाइजेशन से पहले, उससे बहुत ज्यादा कैश आज लोगों के हाथ में है, लगभग जीडीपी का 12%। तो कोई डिजिटल नहीं हुआ, लोग आज भी कैश पर निर्भर है, लोग आज भी कैश पर निर्भर है। उसके बाद आपने क्या किया? आदरणीय मंत्री यहां पे थे, विदेश मंत्री, बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जब से इस सरहद पर ये हमारे जवानों ने शहादत दी, तो हमारा रिश्ता चीन के साथ पहले जैसा नहीं है। इट इज नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल। मैं चाहता हूं इस सरकार के दाएं हाथ को पता नहीं कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। विदेश मंत्री कहते हैं कि जब से चीन के साथ हमारा सीमा पर मुठभेड़ हुआ है, हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है। पीछे कॉमर्स मंत्री बैठे हैं, चीन से और आयात और बढ़ के आ गया है, चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ बढ़ा है, ये है आपका प्रमाण। बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि चीन के साथ हमने लाल आंख दिखाए। क्या लाल आंख दिखाए?